एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई कि फाइनल कॉल थी, खान साहब ने कहा फाइनल कॉल 24 तारीख फाइनल कॉल। पहले उसकी खबरें ये आई कि जो बुशरा बीबी साथ आ रही थी, अली अमीन साहब शायद उसके हक में नहीं थे और वहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे हमें मरकजी क़यादत नज़र नहीं आई। ये कैसी एक जमात की फाइनल कॉल है कि उस जमात का चेयरमैन ही कंटेनर पे नहीं है, उस जमात का सेक्रेटरी जनरल कंटेनर पे नहीं है, उस जमात के दीगर सीनियर लीडरान सामने नहीं है, कारकुन बेचारा आगे था, वो मारा गया, लीडरशिप सारी गायब थी। नहीं, देखिए, जहां तक बीबी का आने का ताल्लुक है तो बीबी आई है, वो बीवी की हैसियत से भी, और वो पार्टी में जो उन्होंने खान साहब का एक पैगाम उन्होंने दिया था पार्टी को, वो भी तो उसका राइट है टू सिट एंड कम। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो देखिए, ये पूरा जो प्रोसेस हम चलाना चाह रहे थे, इट वॉज नेवर इंटेंडेड एज आई सेड कि कोई इस पर गोली चलेगी और कहते विद इन आवर्स जो है ना सब कुछ इस तरह वाइंड अप होगा, क्योंकि जो गोली चली, गोली के सामने तो हमारे पास तो गुरेला फोर्स नहीं है। नहीं, हमने लोगों को रखा हुआ है कि जी वो भी गोली चले तो तुम भी गोली चलाओ। पॉलिटिक्स में ये नहीं हो सकता, और ख़ासकर खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी की तो बुनियाद ही इस बात पे नहीं है कि आप गोली चलाएं और गुरेलों की तरह करें। उनकी तो बुनियाद ही उन्होंने इंसाफ पे रखा है, और ख़ुद भी हमेशा से इंसाफ रहे। और ये आपने देखा होगा, इवन इधर भी इस्लामाबाद में भी जो लोग आए उसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर किस्म वाकफ लाइव लोग आए हुए हैं, और लोग खान साहब के साथ साथ चल रहे होते हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ हमारे प्रोग्राम में। तो ये धरने का सेटन का प्रोग्राम था, और जितने भी दिन चलता, इसलिए इसमें ज़रूरी ये नहीं था कि सारी की सारी की आदत, ये कोई जलसा नहीं था कि 2 o'clock हमने स्पीचेस करने थे और 3 o'clock 4 o'clock हमने वाइंड अप करना था, लिहाजा सारी की आदत यहाँ हो। पंजाब की क़ियादत अगर नहीं पहुँची तो मैं आपको बताऊँ, पंजाब की क़ियादत ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। 50 करोड़ से लेके 1 अरब तक उन्होंने ऑफरें टुकराई हैं, उनके कई पर्चे हुए हैं, उनके घर तबाह हुए, उनके बच्चों की एजुकेशन सफ़र हुए हैं, उनके कारोबार इफेक्ट हो गए, लेकिन वो खान साहब के साथ रहे। जबकि दूसरी तरफ उनको ये कहा जा रहा है आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी चीज़ें भी, लेकिन फिर भी वो डटे हुए और वो चला रहे। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये कभी किसी को नहीं कहा गया था कि प्रिसाइसली एट दिस टाइम यू शुड बी अराउंड। और हम सब ने, सबकी जो ड्यूटियाँ थी वो असाइन हो चुकी थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अच्छा सर, समटाइम ये फील आता है, मुख्तलिफ लोगों से आप बात करें, मीडिया रिपोर्टिंग देखें कि देयर सम सॉर्ट ऑफ केओस विद इन द पार्टी, मतलब कि मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, कोई आवाज़ इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, कि नोबडी इज़ इन चार्ज, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। क्या कोई मैकेनिज्म है, या फिर खान साहब के जाने की वजह से या उनके जेल में होने की वजह से, शाह साहब जेल में हैं, दीगर सीनियर लीडरान जेल में हैं, तो एक वैक्यूम है जिसको पुर करने में आप लोगों को इशू आ रहा है? नहीं, देखिए, वो तो देखिए, खान साहब के वकीम तो ऑब्वियसली कोई नहीं फुल कर सकता, और सारे लोग जो है वो खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, और जब उन्हीं की कॉल आ जाती है तो वो हमारा नहीं पूछते, वो सारे के सारे कहते हैं खान साहब की कॉल है, तो इसलिए वो सारे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वकीम नहीं, इसी में तो ये फ़र्क है। वो रीज़न यही है कि हमने कई सारे लोगों को कहा हुआ है, वो दे पार्टिसिपेट विद अस, और हमारे लोगों के एक इंतज़ाज़म है, वो आ जाते हैं और खान साहब के लिए, क्योंकि खान साहब बड़ा अरसा हो गया, 1.5 साल, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। और फिर बुशरा बीवी भी जेल में रही, तो लोगों में एंजाइटी पाई जाती है, कंसर्न पाया जाता है कि एक तरफ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके खिलाफ सारा कुछ किया जाता है, और उसके मोस्ट पॉपुलर लीडर को आप जेल में रखें, तो इसलिए आवाम में एक तासुर तो उभरता है कि ज़्यादती हो रही है, तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं कि आगे की तरफ बढ़े। ये ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा वकीम कोई नहीं है, वो खान साहब से हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं और हिदायत देते हैं, लेकिन हम कोई किंग पार्टी नहीं है, हम डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है कि लोगों पे कट लगाएं कि अगर मीटिंग करें तो हम कहें नहीं आप ना बोलें, या कि झंडा आता है कि जी झंडे में हम कहते हैं प्रोटेस्ट करें कि नहीं, तो कोई बोले ही नहीं कि प्रोटेस्ट तो नहीं करना, जुमे वाले दिन प्रोटेस्ट नहीं करना, संडे वाले दिन करो, तो हम कहें ऐसा नहीं है। सारे लोग अपने राय का इजहार करते हैं, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी में हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि इख्तिलाफ राय ज़रूर है, बड़े इख्तिलाफ कोई नहीं है। खान साहब की क़ियादत में सब मुत्तहद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, किसी और की नहीं चलती। अगर कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन है भी तो वो खान साहब की डायरेक्शन है। वो कल भी लीडर थे, आज भी लीडर है, कल भी लीडर होंगे इंशाल्लाह, और वही लीडर है चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो जेल के बाहर। ठीक है सर, आप जब ये 24 तारीख का सारा एहतजाज आ रहा था, आपकी खान साहब से जेल में भी मुलाकात हुई थी, साथ बैरिस्टर सैफ साहब भी आपके थे, तो यकीनन उस वक्त भी राब्ता हुआ होगा। और एक तासुर ये है कि जब लोग वहाँ से चलना शुरू हो गए थे, फिर हुकूमत को पता चला कि मामलात शायद हमारे कंट्रोल में ना रहें, और फिर उन्होंने आपको जहमत दी और आपको वहाँ पर बुलाया। तो क्या वो पहले ही कोई राब्ता हो गया था संजानी की? किस वक्त उन्होंने आपको कहा कि आओ संजानी बैठ जाओ? जब पेशावर से आप आ रहे थे उस वक्त तक तो वो कह रहे थे कि अटक इज द रेड लाइन, अटक से आगे इनको आने नहीं देंगे। नहीं, देखे, वो मैंने एक तरदीद की थी, स्टेटमेंट आई थी, हमें
कभी भी खान साहब की तरफ हम नहीं गए हुकूमत के कहने से, ना हुकूमत ने हमें कोई अप्रोच किया है कि आप खान साहब से जाके ये बात करें। हम आपस में अपनी पार्टी है, हमारी अपनी मशावरत है और हम सब कुछ अपना करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं। और हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है, दिस इज़ नॉट लाइक PMLN या मुस्लिम लीग या इवन बाकी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल कमेटी बैठती है, कोर कमेटी बैठती है, हमने एक FX कमेटी बनाई है। अली अमीन साहब जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वज़ीर आला है, वो लीड करते हैं अपने टीम को भी और सूबे को भी, और इसी तरीके से वो जो हमारा एहतजाज होता है उसमें भी वो आते हैं, जलसों का भी प्रोग्राम वो बड़े खुश असलूबी से सर अंजाम देते हैं। तो हम अपना सारा कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। अच्छा, पर सर यू वांट मी टू बिलीव दैट वो अडयाला जेल्स की अथॉरिटी जो हाई कोर्ट के हुक्म नहीं मानते, वो अचानक बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर वहां पे गए हैं और उन्होंने दरवाजा खोल दिया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं करते। हम रिक्वेस्ट ज़रूर भेजते हैं कंसर्न लोगों की तरह। ऑब्वियसली अली अमीन साहब जो है वो वज़ीर आला है, इतना तो ज़रूर कंटेक्ट रहता है कि उनके लिए कोई हम जाते हैं और कोई ऐसी काम करते हैं जैसे ये पता चले कि जी प्रोटेस्ट के से रिलेटेड वगैरह, तो इसलिए दरवाज़ा खोलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी भी किसी भी वक्त पे भी हुकूमत का कोई पैगाम लेके खान साहब की तरफ नहीं गए कि ये हुकूमत कह रही है। अपनी मशावरत हम अपनी मशावरत के साथ जाते हैं और हमारी अपनी मशावरत ही होती है पार्टी कि हमने खान साहब से मिलना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त भी अगर हम 2 मिले हैं, बल्कि हमने 4 ने मिलना था, तो 2 अगर मिले हैं तो इसका मतलब ये था कि हम खुद जाके मिलें और मिलना का हमने कहा है। उस वक्त जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने कहा यस खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। बाकी बात यह कि देखिए खान साहब के साथ क्या बातचीत हुई और जिस तरीके से ज़्यादातर ये कहा गया जी आपने धरना देना था और धरना था संगजानी में था और या धरना था डी चौक में आना था, अब जो हो गया सो हो गया, दैट्स गॉन स्टोरी। द क्वेश्चन इज़ कि ईच वन ऑफ अस वी स्ट्रांगली बिलीव्ड एंड वी डू बिलीव कि यस अगर आपका पुरअमन एहतजाज आ रहा है, हर सूरत हो लोग आ जाते हैं, निकल आते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, तो गोली नहीं चलनी चाहिए। गोली का किसी तस्वुर नहीं था कहाँ बैठना है, लेकिन जहाँ भी बैठना था, बैठना वहाँ होता है जहाँ इम्पेक्ट पड़ता है। गोली नहीं चलनी चाहिए थी, इससे थोड़े से हालात ख़राब हो गए। अच्छा सर, एक और जो क्रिटिसिज्म होता है कि आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन हैं जी, सबसे ज़्यादा वोट आपको पड़ा है जी, और पर वो ये कहते हैं कि आप जो है ना यू समटाइम शाई अवे फ्रॉम थिंग्स, आपका जो है अंदाज उतना जारयाना नहीं है। मतलब इतना बंदा आपके पीछे हो तो बैरिस्टर गौर को तो पूरी हुकूमत को आगे लगा के रखना चाहिए, तो बैरिस्टर गौर क्यों इतनी ज़्यादा सियासी शराफत का मुजाहरा करते हैं? नहीं, देखो मैं यही तो आपको कह रहा है कि हम में और बाकी पार्टी में फ़र्क है। मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ और ये सर आई एम प्राउड ऑफ इट अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, इस मुल्क की दुनिया में 6ठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मेरे पास ये इख्तियारात नहीं है हाउ टू रन द पार्टी। इसके लिए खान साहब ने एक सेटअप बनाया हुआ, अगर मेरे पास भी ये इख्तियार नहीं है, मैं ऐसा एग्जाजरेट नहीं कर सकता कि एज ए चेयरमैन मेरे पास सारे इख्तियार है, मैं दस्तखतें करूँ, चीज़ें करूँ और मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ो, इस तरह करो, नहीं।